नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे इस चैनल पर। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर लें अगर नहीं किया, और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको मेरी नई वीडियो तुरंत मिले। पुस्तक समीक्षा कार्यक्रम में लाई हूँ फिर से एक नई पुस्तक। इसका नाम है रह जाती हैं शेष। लघु कविता संग्रह है और इसके रचिता है विनोद सिल्ला जी। आप देख सकते हैं। तो आज मैं इस पुस्तक के बारे में बात करूंगी। पेपर बैग में 2023 में आई है और ये आई है आनंद कला मंच प्रकाशन भिवानी से। मूल्य 200 रुपये, पृष्ठ 118। बहुत प्रचलन में हैं लघु कविताएं आजकल। परिचय देना चाहूंगी विनोद जी के बारे में। टोहाना फतेहाबाद हरियाणा निवासी हैं। इन्होंने MA इतिहास और BEd किया है। अध्यापक हैं। 13 मौलिक 3 संपादित पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। कविता, लघु कथा, लघु कविता, यात्रा संस्मरण, ये इनकी विधाएं हैं जिसमें लिखते हैं। अनेक संस्थाओं से सम्मानित हो चुके हैं। यह पुस्तक इन्होंने समर्पित की है साहित्यकार श्री सूबे सिंह सुबोध जी को। मैं आपको इनका चित्र भी दिखा देती हूँ, आप देख सकते हैं। और उसके बाद जो प्रकाशन है सुनीता आनंद जी इस पुस्तक की। उन्होंने क्या कहा इस पुस्तक के बारे में? ये कहती हैं कि परिवेशगत यथार्थ को प्रस्तुत करके सामाजिक चेतना जगाना विनोद सिल्ला जी के साहित्य की प्रमुख विशेषता रही है। यह इनकी 5वीं कृति है लघु कविता विधा की। और इसके बाद आत्मकथ्य में विनोद जी ने क्या कहा? ये अपने पाठकों को कहते हैं कि रह जाती हैं शेष मेरा 5वां लघु कविता संग्रह है। इसमें 100 लघु कविताएं हैं जो डॉक्टर रूप देवगुण द्वारा प्रतिपादित मापदंडों के अनुरूप सृजित है। आज इंसान संवेदनहीन होता जा रहा है। इंसान की संवेदना जगाने के लिए नव सृजन अत्यधिक कारगर साबित होगा, ऐसा इनका विश्वास है। और दोस्तों, मैं बताती हूँ कि मुझे क्या मिला इस पुस्तक में। मुझे इसमें 100 लघु कविताएं मिली जो मुक्त छंद हैं। 8 पंक्तियों की, 9 पंक्तियों की और 10 पंक्तियों की हैं। ओज गुण की लघु कविताओं की मात्रा ज्यादा है। इसमें रौद्र विभत्स रस की कविताएं अधिक हैं। इनमें व्यंजना का भाव अधिक है। तद्भव शब्दों का प्रयोग भी किया, तत्सम का भी। वक्रोक्ति अलंकार का प्रयोग अधिक है। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि इनकी रचनाओं में समाज की विसंगतियों के प्रति आक्रोश है, कटाक्ष है, व्यंग्य है। व्यंजना इन्होंने की है काफी जगह। और इनमें खीज है, क्रोध है, भर्त्सना है, जात पात का इन्होंने विरोध किया है, धर्मांधता का विरोध किया है, कुटिल राजनीति की भर्त्सना की है, स्पष्ट कहने की प्रवृत्ति है इनकी। और इन्होंने समाज के दोगलेपन को भी खूब लताड़ लगाई है। समाज में फैले वैमनस्य भाव को लेकर चिंता भी जताई है। समाजवाद का मुखर स्वर है इनमें। और इन्होंने ब्रांडेड व्यक्तियों पर, जी, जो हर समय ब्रांड करते हैं, उन पर भी खूब कटाक्ष किया है। और इन कविताओं में चिंतन का पुट है। तो दोस्तों, अब मैं थोड़ा सा कुछ इनके जो शीर्षक पढ़ती हूँ, समझ जाएंगे। जैसे नज़रिया, रह जाती हैं शेष, रिटर्न गिफ्ट, तुम्हारा डरना मापदंड, खामोशी की जुबान, पैगाम, डार्विन, मुट्ठी भर मगरमच्छ, ये सब कुछ इनके शीर्षक है। इनकी लघु कविताओं की अज्ञानता आदि। और चंद कविताएं आपके सम्मुख रखना चाहूंगी मैं। प्रथम कविता है नजरिया। 9 पंक्तियां हैं इसमें। ये कहते हैं कि सबकी नजर और सबका नजरिया नहीं है एक जैसा। सबकी नजर और सबका नजरिया नहीं है एक जैसा, तो मैं सबके लिए नहीं हो सकता अच्छा, और न ही सबके लिए बुरा। मैं हूं वैसा ही जिसने जैसा जाना। जी दोस्तों, हम अक्सर वैसे ही हैं जैसा जिसने हमें जाना। और एक और कविता है, ये शीर्षक लघु कविता है रह जाती हैं शेष। कहते हैं कि जीवन में किसी के आने से आता है उसके साथ उसका अनुभव। जीवन में किसी के आने से आता है उसके साथ उसका अनुभव, दे जाता है उसका अनुभव खट्टे मीठे एहसास। और जाने वालों का इंतजार या फिर यादें रह जाती हैं शेष, रह जाती हैं शेष, रह जाती हैं शेष। एक और देखिए, मापदंड।
कि मेरा चर्चा हुआ तो उसने मुझे बताया बुरा, किसी दूसरे का हुआ तो उसे भी बताया बुरा, तीसरे को भी, और इसी प्रकार जिसका भी हुआ चर्चा बताया वही बुरा। तो पंक्तियां ध्यान दीजिए कि उसका मापदंड ही हुआ प्रतीत संदिग्ध। जी दोस्तों, अक्सर जो लोग सबको बुरा कहते हैं, दरअसल बुराई उनमें ही होती है। और एक और देखिए झलक कि हिटलर नहीं रहा हिटलर सा, वह हो गया प्रतीक तानाशाही का। ले ली थी उसने अपनी ही जान, फिर भी वह नहीं मरा आज तक। दिखती है उसकी झलक प्रत्येक तानाशाह में, प्रत्येक तानाशाह में। एक है मुट्ठी भर मगरमच्छ कि मछलियों का आपस में ही रहा जारी संघर्ष। छोटी मछली बड़ी को और बड़ी छोटी को मानती रही ताउम्र अपना दुश्मन। अपना दुश्मन आपस की फूट में मुट्ठी भर मगरमच्छ करते रहे सब पर राज। मुट्ठी भर मगरमच्छ करते रहे सब पर राज। प्रतीकात्मक कविता है ये, देखिए आप। और बड़ी सरल सी बात कही है इन्होंने। हम सब जानते हैं कि सबसे मिलते जुलते रहोगे तो लोग याद रखेंगे, सबसे मिलते जुलते रहोगे तो लोग याद रखेंगे, वरना तो 4 दिन ही गायब होकर देख लो, अपने और पराए सबके सब भूल जाएंगे, सबके सब भूल जाएंगे। एक पृष्ठ 35 पर इन्होंने शागिर्द लिखा है। जहाँ तक मेरा ज्ञान है ये शागिर्द होना चाहिए, इन्होंने शागिर्द लिखा है। हो सकता है इन्होंने लोक शब्द, या वैसे तो शागिर्द उर्दू का शब्द है पर इन्होंने शागिर्द कहा है, तो ये वो ध्यान दे सकते हैं। एक और है आप ही बताइए, ये बहुत अच्छी कविता है। नारी विमर्श सुनिएगा ध्यान से कि मेरी नज़र कन्यादान शब्द के पुल्लिंग शब्द को खोजती रही, खोजे तमाम शब्दकोश कहीं नहीं मिला। गूगल ने भी असमर्थता जाहिर की, अब आप ही बताइए क्या होता है। विनोद जी प्रश्न पूछ रहे हैं कि कन्यादान का पुल्लिंग क्या है। तो मित्रों, कन्यादान शब्द ही गलत है। दरअसल ये कन्यादान नहीं है, कन्या के दायित्व का दान है। यानी अब हमने कन्या के दायित्व को आपको सौंप दिया, ये वह है। और एक और है, एक झंडे के नीचे इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है कि समाज की एकजुटता के लिए आह्वान था एक झंडे के नीचे आने का, मगर सभी अपना एक एक झंडा अपने साथ ले आए और हो गए खड़े अपने अपने झंडों के नीचे, अपने अपने झंडे के नीचे। ये बहुत गहरी बात कही है इन्होंने। जैसे भारत एक राष्ट्र है, उसकी एक भाषा, एक संस्कृति, एक झंडा होना चाहिए। तो ये जो सब लोग आजकल अलग अलग झंडा लेकर अपनी अपनी वो बिरादरी बना रहे हैं, मुझे लगता है कि उन्हें अब समझ लेना चाहिए कि इस तरह वे स्वयं मिटते चले जाएंगे, मिटते चले जाएंगे। एक और इन्होंने दलित के बारे में भी लिखा है कि एक घर चाहिए। बड़ा कटाक्ष किया है कि पानी की बोतल, आटे की थैली, हल्दी, नमक, मिर्च, मसाले, लहसुन, प्याज, टमाटर, सभी तरह की दाल ले रखी है। साथ नेता ने चुनाव का समय है, चुनाव का समय है और रोटी खाने के लिए सिर्फ एक घर चाहिए, और वो भी दलित का। कटाक्ष किया, जोरदार कटाक्ष। और अब एक दो और पढ़ती हूँ जो अच्छी लगी हैं मुझे। ब्रांडेड, जो मैंने बात की थी कि पहनते हो जूते कपड़े ब्रांडेड व अन्य साजो सामान भी करते हो प्रयोग ब्रांडेड ही। एक सलाह है आपको, एक सलाह है आपको कि ब्रांडेड कफन भी रख लो खरीद कर, दूसरा कोई तो वही सस्ते वाला ही लाएगा। व्यंजना देखिए, आपने बहुत अच्छा कहा कि ब्रांडेड कफन भी रख लो खरीद कर कि दूसरा कोई तो सस्ते वाला ही लाएगा। और दुनिया भर की भाषाएं बनाई इंसान ने, ईश्वर अल्लाह गॉड ने नहीं बनाई एक भी। सभी धर्मों के धर्म ग्रंथ लिखने ईश्वर अल्लाह गॉड आ गए। गजब कहानियां रची रचने वालों ने, रचने वालों ने।
अब एक दो और पढ़ देती हूँ कि खताएं तो सरेआम की गई, लेकिन लिखे गए माफीनामे एकांत में। जिसका दिल दुखाया गया उसके साथ न्याय हो पाया? न्याय हो पाया, प्रश्न करते हैं ये। और आखिरी है कि अपनी अज्ञानता को धर दबोचो। ये कहते हैं कि अपनी अज्ञानता को धर दबोचो, नहीं तो अज्ञानता दबोचने में देर नहीं लगाएगी, तब नहीं सूझेगा कोई समाधान, नहीं सूझेगा कोई समाधान। इनका मतलब है कि अगर आपने अज्ञानता को नहीं धर दबोचा तो अज्ञानता ही आपको निगल जाएगी। बहुत इन्होंने गहरी बात कही है, जीवन दर्शन। तो मित्रों, ये थी विनोद सिल्ला की पुस्तक और उनकी समीक्षा। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। तब तक मुझे आज्ञा दें। शुक्रिया।